नमस्ते सभी को। आज तो सभी उपस्थित हैं, छोटे और बड़े और पुराने और नए सारे मास्टर्स। मंजू जी हमारे साथ यूएस से जुड़ गई हैं और सब गुड़गांव से और इंदौर से सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी। डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जी जो कि बहुत अच्छी हमारी टीचर हैं, हमारी फ्रेंड हैं, हमें आज फियर के बारे में बताने वाली हैं। और फियर तो सभी के पास कुछ ना कुछ छोटी बड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ होता ही है। तो लुई से हमारे उनके बारे में, फियर के बारे में क्या बता रही है डॉक्टर रेणु। स्वागत है। Thank you, Anuradha ji, for giving me this chance, and thank you to all the participants जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब अनुराधा जी ने मुझे बोला कि मिरर वर्क में डे 12 का करना है, ओवरकमिंग योर फियर्स, तो मुझे लगा कि मिरर वर्क तो इट इज अबाउट सेल्फ लव, और ये टॉपिक है ओवरकमिंग फियर्स, तो ये कहाँ से रिलेटेड है। तो फिर जब इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि फियर तो हम लोग सब लोग किसी न किसी तरीके का अपने बॉडी में होल्ड ऑन करते हैं। और जब हम फियर को होल्ड ऑन करते हैं तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। और जब हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो तब हम कैसे अपने को सेल्फ लव कर सकते हैं। तो और कल के सेशन में मनीषा जी ने बहुत अच्छा बताया था कि एंगर और जो फियर है वो एक ही कॉइन के दो पार्ट हैं। तो जब एंगर रहता है तो भी कहीं ना कहीं आपका सेल्फ बिलीव और वो चीजें कम रहती हैं। और जब फियर भी रहता है तो उसमें भी आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ बिलीव जो है वो चीजें नहीं रहती हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ओवरकमिंग योर फियर्स। आज हम लोग अपने फियर को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको डिफ्यूज करेंगे। जो अगर हमारी लाइफ में फियर की वजह से हम लोग ओवरबर्डनड है, परेशान है, और वो फियर किसी भी उसका हो सकता है। हेल्थ में अगर हम बीमार हैं तो हमको फिर फियर ऑफ हेल्थ का रहता है कि कहीं हमको ये बीमारी वापस ना हो जाए। अगर किसी का रिलेशनशिप खराब है, सपोजिंग उसका बच्चों से नहीं रिलेशनशिप अच्छा है या हस्बैंड से नहीं अच्छा, तो उसको हमेशा डर लगा रहता है अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो कहीं बच्चे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं उन लोग को कोई दिक्कत, मुझसे बात करना तो नहीं छोड़ देंगे। तो रिलेशनशिप में भी वो है। करियर में जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनको हमेशा ही डर लगा रहता है कहीं मैं जॉब, मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। ऐसे मनी फाइनेंसेस में भी रहता है कि बहुत से लोग का मनी में भी अप एंड डाउन बहुत होता रहता है, तो उनको उस चीज से रिलेटेड इनसिक्योरिटी और फियर रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये फियर जो है हम लोग जो अपनी बॉडी में होल्ड ऑन करते हैं उसको हम लोग मिरर वर्क की मदद से किस तरीके से रिलीज कर सकते हैं। और जब हम उस फियर को रिलीज करेंगे तभी हम अपने को ओपन अप करते हैं लाइफ में मिरेकल्स और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो वो मैम बोलती है, लुइस हे मैम बोलती है कि जैसे ही अपने को मिरर में देखो तो एक फ्लाइंग किस दो और बोलो आई लव यू, यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर ईच डे। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जो फियर है आपने रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि मेरा ये फियर है, तो भी आपको बोलना है कि दिस फियर इज हेल्पिंग मी नो अबाउट many of the things and helping me release my past fear. Thank you mirror for helping me release of my past fear। जो भी जिस चीज से भी हमको डर लग रहा है वो कहीं ना कहीं वो पास्ट से एसोसिएटेड रहती है। एंड थैंक यू मिरर फॉर ब्रिंगिंग मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ। अगर हम मिरर को देख के बोलते हैं आई लव यू, यू आर बिकमिंग स्ट्रोंगर, आई एम रिलीजिंग माई पास्ट फियर्स, आई एम ब्रिंगिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, एंड लाइफ लव्स मी एंड सो डू आई लव लाइफ। तो इस तरीके से आप में एक पॉजिटिव एफर्मेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है टुवर्ड्स लाइफ। तो फियर भी एक जैसे लव इमोशन है, हेल्पलेसनेस, हेट्रेड,
सैडनेस, ये सब इमोशंस है। तो उसी तरीके से फियर भी एक इमोशन है। इमोशंस का मतलब एनर्जी इन मोशन। तो अगर फियर डोमिनेट करता है तो वो हमको ब्लॉक करता है फॉर लविंग आवर सेल्फ। और जब हम अपने को लव नहीं कर सकते हैं तो हम हैप्पी लाइफ को जो हम डिजर्व करते हैं, हम उसको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हैप्पीनेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में हमको दिक्कत होगी। और हमको अगर फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं तो हमको अपने को और दूसरे को फॉरगिव करने में भी दिक्कत आती है। जैसे फियर लोगों को अलग अलग होता है। जैसे वॉर के टाइम में किसी ने वॉर का सीन देखा है तो वो एक अलग डर बैठ जाता है। या मर्डर देखा, या मिसट्रस्ट, या बहुत से लोग को फियर रहता है। फियर इज बेसिकली लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आपको अपने पे विश्वास नहीं रहता है उतना। तो जब आप फियर ओवरकम कर लेते हो, जो भी आपने फियर आइडेंटिफाई किया कि ये फियर मेरे में है, उसको ओवरकम कर लेते हो, तब यू स्टार्ट अगेन ट्रस्टिंग योर लाइफ। और जब आप लाइफ को ट्रस्ट करते हो और सोचते हो कि जो भी चीज मेरे लिए हो रहा है वो मेरी ग्रोथ के लिए हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ वो सिखा रहा है, फिर से आप अप्रिशिएट करने लग जाते हो, तो अगेन फिर आप अबंडेंस का रास्ता खोलते हो। फिर इस में उन्होंने बताया कि एक बुक है बाय सूजन जेफर। उस बुक का टाइटल है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। तो उसमें उन्होंने बोला कि जब आप कुछ भी नया काम करने जाते हो तो आपको डर लगता है, मगर आप उस फियर को रिकॉग्नाइज करते हो और उस पे आप काम करते हो, आगे करते हो। जैसे सपोजिंग आप बुक लिख रहे हो, तो आपके लिए बुक आप पहली बार लिख रहे हो तो नेचुरली बहुत सी चीजें अननोन है, तो आपको डर लगेगा। मगर अगर आप डर के मारे आप रुके रहोगे तो आप उस लाइफ में आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको, वो बुक का टाइटल है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। और आपको उस फियर को ओवरकम करके आगे बढ़ना है। जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तभी आप जब वो चीजें ओवरकम कर लोगे तभी आप का हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग रहेगा। तो इस बुक में सूजन जेफर बोलती है कि रियल इशू इज नॉट इन द फियर। फियर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ वी होल्ड ऑन दैट फियर। कभी हमारे पास में हमारे साथ कुछ हुआ, वो फियर की मेमोरी है, और उस फियर की मेमोरी को हमने लाइफ में होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। अभी आज की सिचुएशन में हमारी कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, मगर वो पास्ट का फियर अभी भी हमारे लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। उसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हम अपने अच्छी चीजों के लिए अबंडेंस का रास्ता को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि फियर को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक विद द पावर की पोजीशन से हम फियर को देख सकते हैं, एक हेल्पलेसनेस की पोजीशन से हम फियर को देख सकते हैं। तो अगर हम पावर की पोजीशन से हम फियर को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि मुझे इस चीज से डर लगता है, या ये मेरी है यहाँ पे, मुझे ये है, इसको मुझे ओवरकम करना है। तो आप पावर की पोजीशन से देख रहे हो तो आप होल्ड ऑन नहीं करोगे, आप उसको बहुत इजीली रिलीज करोगे। मगर अगर आप हेल्पलेसनेस की पोजीशन से देख रहे हो कि अरे अब मेरी लाइफ में ही ऐसा होता है, मुझे ही ये प्रॉब्लम हो गई, अब मैं कैसे करूंगी, तो आप हेल्पलेसनेस मोड से देख रहे हो, आप उस फियर को होल्ड ऑन कर रहे हो, तब वो आपकी लाइफ में ज्यादा देर तक परसिस्ट करता है। फिर उन्होंने बोला एक तो फियर हमारा फिजिकल बॉडी में रहता है, और एक फियर हमारा माइंड में रहता है, हमारे थॉट्स में रहता है। थॉट्स में वो कल्पना कर लेता है कि ये हुआ, ये ऐसा। जैसे अगर कोई आदमी घर लेट आ रहा है तो हम लोग एक फियरफुल थॉट आ जाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, फोन नहीं उठा रहा, तो और डर जाते हैं। तो ये भी तो हम सोच सकते हैं कि वो कुछ अच्छे काम में होगा, या कुछ हमारे लिए गिफ्ट ही ला रहा होगा, मगर हम ऐसा नहीं सोचते। हम में तुरंत एक डर की भावना आ जाती है। तो हमारा माइंड भी ना, फियर फियर बेस्ड इमोशंस में अगर आप चलोगे तो वो बहुत और आइडियाज बताता है उस फियर को होल्ड ऑन करने के लिए। तो जैसे बोलते हैं ना, पहले के टाइम में अगर हमने अभी फिजिकली शेर को देख लिया तो हम फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाएंगे, हम तुरंत भागेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो वो चीजें अलग है। मगर अगर हम पास्ट को देख करके अभी फियरफुल होते हैं और वही सोचते हैं कि वही एक्सपीरियंस होगा,
तो वो रियलिटी नहीं है उसमें। बोलती है कि उस चीज को हमको एक्नॉलेज करके कॉन्शियसली उसको रिलीज करना है। सो अब वो बोलती हैं कि कैसे हम इसको, फियर को कैसे रिलीज करेंगे। तो पहले तो हमको अपने जो चारों पांचों एरियाज हैं उनमें देखना है कि हेल्थ में अगर हमारा फियर है तो क्या है, रिलेशनशिप में क्या है, करियर में, मनी में, या और कोई भी किसी भी अलग सीन में, जैसे कुछ हमारे साथ बिट्रेयल का इश्यू हुआ है या कुछ रिजेक्शन का हुआ है, तो उससे रिलेटेड। इसीलिए आदमी बोलता ही नहीं है, अपनी नीड बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको दो चार बार ऐसे डिनाई किया गया है तो उसने अपने को सप्रेस कर लिया है। तो पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमको किस एरिया में फियर है। फिर उन्होंने बोला मिरर वर्क में आपको कैसे करना है कि आपको यू हैव टू टॉक टू योर फियर, सेइंग कि आई नो यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। जैसे अगर हमको डर नहीं होता तो अगर हम कार जो है कार चला रहे हैं तो हम 200 किलोमीटर की स्पीड पे जाएंगे। मगर हमको डर रहता है कि अगर हम 200 की स्पीड पे कार चलाएंगे तो कार जो है डिसबैलेंस होगी और एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहां पे वो फियर हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे को। तो हम कार को स्लो स्पीड पे चलाते हैं, 80 70 80 90 से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो फियर बहुत, अगर हम एक माउंटेन के क्लिफ पे हैं वहां से हम कूद नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको डर है कि अगर वहां से कूदेंगे तो हमारी हड्डी टूट जाएगी। तो फियर बहुत बार हमको हेल्प करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। तो जब हम मिरर में देखेंगे अपने फियर को एक्नॉलेज करते हुए, फिर बोलेंगे आई नो यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, आई अप्रिशिएट दैट यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी। आप मेरी मदद कर रहे हो, मैं उसको आपको अप्रिशिएट करती हूँ। एंड आई से थैंक यू टू यू, आई से थैंक यू टू माई फियर। और अगर आपको कोई फियरफुल थॉट है अभी जो परेशान कर रही है, तो वो भी आप मिरर में जाके बोल सकते हैं एक्नॉलेज दैट फियरफुल थॉट। और फिर उसमें भी बोलेंगे वो थॉट मुझे मेरी केयर कर रही है इसलिए आ रही है। यू विल रियलाइज कि जैसे जब आप ये एक्नॉलेज करते हैं, तो जैसे आप मूवी हॉल में बैठे हैं और कोई सीन जा रहा है, तो अगर वहां पे सीन में कुछ डिस्ट्रेस का आया तो आप डर तो नहीं जाते हो, आपको पता है कि ये अभी मूवी चल रही है, अभी ये सीन पास हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप मिरर वर्क में आप देखते हो और आप बात करते हो अपने फियर बेस्ड इमोशन से, आप एक दूसरे से बात करते हो, तो आपको ये बिलीव बनता है कि अभी ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे को फियरफुल थॉट आया, मगर ये फियरफुल थॉट भी अभी चला जाएगा। तो फियर, वो फियर चला जाएगा, मगर अगर आप कॉन्शियसली उसको होल्ड ऑन करोगे तभी वो आपके पास रुकेगा। तो फियर जो है, फियर इज द लिमिटेशन इन द माइंड। माइंड उसको रोकता है, माइंड उस फियरफुल थॉट में होल्ड ऑन करके उसी सैड और हेल्पलेस कंडीशन में रहना चाहता है, क्योंकि माइंड अगर पहले से रहा है तो उसको आदत पड़ गई है उस तरह से रहने की। जैसे बहुत लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, फियर किस किस तरह, फियर ऑफ गेटिंग सिक। बहुत बाहर निकलेंगे तो उनको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाएगी, ये हो जाएगा। या जब रिसेशन का टाइम आया तो बहुत लोग को बहुत डर था कि आई विल बी जॉबलेस। बहुत लोग को बहुत डर रहता है कि फियर ऑफ लूजिंग द लव्ड वंस। मैं कुछ अगर मैंने बोला तो आई विल लूज दैट रिलेशनशिप। फियर दैट योर पार्टनर विल लीव यू। फियर ऑफ हाइट होता है, फियर ऑफ डेथ होता है, ऐसे बहुत सारे फियर है। तो ये जो फियर है ये एक्चुअली में हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है। और जब हम कॉन्शियसली रिलीज करेंगे उससे बात करके, तो हम देखेंगे कि जितना हमने उसको बड़ा अपने माइंड में सोच रखा था उतना वो नहीं था, और वो इजीली हट जाएगा। तो मिरर वर्क जब हम करते हैं, क्यों मिरर वर्क हमको करना है फियर के लिए? बिकॉज इट हेल्प्स यू इन स्टॉपिंग टू रिक्रिएट दीज फियरफुल थॉट्स इन योर माइंड। जब आप फियर पे मिरर वर्क करते हो तो आप वापस ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी चीजों को रिक्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में रोकते हो। और जब आप फियर को हटाते हो, डिसॉल्व करते हो, तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस का रास्ता खोलते हो, अच्छी चीजों के लिए, जो हैप्पीनेस और
अबंडेंस आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, उसका रास्ता खोलते हो। तो अब मिरर वर्क की एक्सरसाइज था, उसमें उन्होंने बोला कि बिल्कुल सिंपल सा चीज आप कर सकते हो। पहले ये रिकॉग्नाइज कीजिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। इस सिचुएशन में सब लोग, प्लीज एवरीवन क्लोज योर आईज, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में आपका ग्रेटेस्ट फियर है, यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। और उसको टेक वन मोर डीप ब्रेथ, inhale and exhale. Be conscious of your breathing. If you are able to identify your fear, you can tell it to your fear, I know you want to protect me. I know you want to protect me. I appreciate you. I appreciate you that you want to help me. I thank you. And now I let you go. I release you. I am safe. Love and life takes care of me. I am one with the power that created me. I am safe. I love and trust myself. All is well in my world. I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. All is well. Take one more deep breath. Inhale and exhale. Take one few more deep breath. Breathing opens the space inside you. Breathing opens your heart. Your heart expands. It is your power.
and say to yourself, I am always perfectly protected. I am always perfectly protected. Release the belief that you are not good enough, which is often the root cause of fear. You are loved, valued, respected because you are the child of the universe. Whenever you are ready, you can open your eyes. बुक में इन्होंने बताया है कि लव एंड फियर आर द टू मोस्ट पावरफुल इमोशंस। तो अगर फियर रहता है, जैसे फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ टेकिंग अ चांस, fear of intimacy, fear of being alone, fear of letting people know about your needs, and fear of letting go of the past। तो अगर ये सारे हम फियर्स अपने बॉडी में रखे हैं तो लव नहीं आ पाएगा। एक ही साथ में दो ऑपोजिट इमोशंस नहीं आते हैं। अगर फियर है तो लव नहीं रहेगा। तो इसी में बट द माइंड कैन नॉट होल्ड द टू ऑपोजिट। अगर फियर है तो लव नहीं रहेगा। तो मगर वी हैव टू अट्रैक्ट लव इन आवर लाइफ बिकॉज इट इज अ मिरेकल। व्हेन यू लव योरसेल्फ, you can take care of yourself. And when you are frightened, reminds yourself that you are not loving and trusting yourself. तो जब आप डरे हुए रहते हो, fearful कंडीशन में रहते हो, तब आप you can remind yourself that you are not loving and trusting yourself. और ये सबका कोर बिलीफ से आता है that you are not good enough। ये मेन कोर बिलीफ है, इसकी वजह से फियर आता है। वो अलग अलग फियर रहते हैं। तो मेन रूट कॉज ऑफ द फियर इज दिस। अब ये मैं ना एक दूसरी बुक का दिखा रही हूँ, ये देखिए ये फोटो। जी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। तो ये जो है ना फोटो, इसमें पहले में लिखा है ये कॉन्शियसनेस, ये अगर हम लोग हैं तो वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। और पहला क्या होता है, अगर हमारी लिमिटिंग थॉट्स आई, सारा चीज फियर भी तो लिमिटिंग ही थॉट है ना, एक्चुअल में तो नहीं होता है। ये लिमिटिंग थॉट आई, फिर फियर बेस्ड इमोशंस आए। फिर फियर बेस्ड इमोशंस की वजह से हमारी एनर्जी जो है इम्बैलेंस हो जाती है, बैलेंस से बिगड़ जाता है। और तब आती है, ये है टॉपिक एडवेंट ऑफ इलनेस। इलनेस कैसे आती है हमारी लाइफ? हम लोग कॉन्शियसनेस का वो पार्ट है जब हमारे लिमिटिंग थॉट्स, मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं सकती, तो बिलीव भी वैसे ही बन जाता है। फियर बेस्ड इमोशन, डर लगने लगता है चीजों में। और एनर्जी इम्बैलेंस, और एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से इलनेस। तो मेन है जिस्ट इसका यही है कि मिरर वर्क में देख करके हमको
अपने इमोशन से बात करना है, जो भी है एक्नॉलेज करना है। और इसमें हाँ, इन्होंने ये भी बोला है एक्सरसाइज में कि आप जर्नलिंग करिए, अ, अपने चारों एरियाज में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में जर्नलिंग करिए, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे कि आपको कौन सा फियर बेस्ड थॉट है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उस जगह पे। अगर सपोजिंग मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं जब जर्नलिंग करूंगी कि मुझे क्या लगता है, अगर मैं इनसे मिलती हूँ तो मुझे क्या इमोशंस है, तो उन इमोशंस को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मिरर वर्क से हम रिलीज कर सकते हैं उससे बात करने से। जैसे अगर हम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, और लोग आते हैं तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अगर ये मेरा इमोशन है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग अपने क्लोज्ड वन से, जो लोग आते हैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो अगर हम उस पे जर्नलिंग करें कि मैं मुझे ऐसा क्या लगता है, क्या इनसिक्योरिटी होती है, क्या मैं अनसेफ फील करती हूँ, तो जब वो इमोशंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मिरर वर्क करके हम उसको एक्नॉलेज करेंगे कि आई एम ग्रेटफुल कि आप मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैं और ज्यादा एक्सपोज नहीं हूँ। आई एम ग्रेटफुल बट आई डोंट नीड, आई कैन ट्रस्ट एंड आई रिलीज यू फ्रॉम माई लाइफ। ऐसे ऐसे करके हर एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में आप जर्नलिंग करके पता करके फिर रिलीज कर सकते हो। थैंक यू। जी रेणु जी, बहुत ही बहुत सुंदर आपने बताया। और वो पूरा आपने जो लेसन है उसका पूरा एकदम उसको मतलब वो बना दिया, जैसे कि लाइव अलाइव बना दिया हमारे लिए लेसन को। पढ़ना भी ना पड़े और आपके बस बात सुन ले तो समझ में आ जाता है। सचमुच में वो फेस द फियर जो मतलब मुख्य चीज आप बोल रही हैं, फेस द हाँ। फियर। उस और जिस जिस जगह पे हम रुके हुए हैं, तो वो जरूर कोई ना कोई फियर, एंगर, कुछ ना कुछ हमें रोके, और उसके लिए मिरर वर्क करना है। तो मिरर वर्क हाँ, का एक तरीका है। जी मंजू जी, तो कोई भी अनम्यूट करके भी कुछ कह सकते हैं आज उन्होंने क्या सुना। जी प्रेमलता जी। बहुत ही अच्छा लगा जो मैम ने आज समझाया, थोड़ा बहुत अच्छी ऊंचा तरह बोलिए से मैम। समझ में। थोड़ा ऊंचा बोलिए मैम, प्रेमलता जी। जी मैम, मैं भी बोल रही हूँ मैम, आत्मबंधन में नमस्ते। जी। मैंने कहा बहुत अच्छे तरीके से मैम ने समझाया, लेकिन जहाँ जहाँ मैम इंग्लिश बोल रही थी वहाँ मुझे समझ में तो नहीं आया, पर लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने हिंदी में बोला बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और आप समझ में फिर भी। से, जहाँ पे आपको वो लगा आप फिर से पूछ सकते हो, मुझे तो याद नहीं है मैंने कहाँ पे ऐसा बोल दी। क्यों ना मैम, एकदम एकदम हिंदी वाली हूँ ना। हाँ हाँ। जहाँ थोड़ी सी इंग्लिश आती तो वहाँ बस समझ में नहीं आ पाता, नहीं समझ पाती हूँ। पर बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं तो सेकंड टाइम जुड़ी हुई हूँ क्लास में, जी। तब डेली जुड़ा करूंगी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में, और नया नया ज्ञान सुनने को मिलता है, नई नई जानकारी भी मिलती है। आज सब लोग, आप लोग अपने एक फियर से बात करेंगे ना? जी मैम। हम्म। हटा दीजिए फियर को, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जरूर हटाएंगे। अब तो जी। हमें मिलते जा रहा है ना, एक एक दिन एक नया नया टूल्स मिलता जा रहा है। अब तो बुक अपनी भी लाइफ को मंगवा। बदलना है ना, और अच्छा करना है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा करना है। हाँ। हम्म। बिल्कुल बदलना है, पूरी तरह से बदलना है मैम। इस और बुक में। आसान तरीका तो बताया है ना, मिरर वर्क करने का, 5 मिनट का ही तो काम है। जी। हम्म। हम्म। और इसकी बुक भी मंगवा लूंगी मैं, आज पीडीएफ भी देख रही थी, इसका हिंदी में पीडीएफ है, या तो वो निकलवाऊंगी या फिर बुक मंगवा लूंगी। जी। मनीषा जी एक मिनट रुकिए, हम मंजू जी को पहले चांस देंगे। मंजू जी नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत नमस्कार। अच्छा मैम ने एक्सप्लेन किया। और ये तो पीरियड जो है वो हम लोगों की जिंदगी का एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन जाता है। कम वॉट में हम उसको माने या ना माने, वो हाँ। हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। तो ये है कि जैसे जैसे हमारा
सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे हाँ हमको उससे फाइट करने की जो है स्ट्रेंथ आ जाती है। जी वो ऐसा मैंने अपने में अनुभव किया है। और जी ये है कि एक ये मेंटल ब्लॉकेज भी है जो कि हमको आगे बढ़ने से जो है वो हमेशा हाँ रोकता है। तो इसलिए जो है कि हमारे मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मैं जब मेडिटेशन करती हूँ बिल्कुल डीपली, तो मैं इस बात को लेकर करती हूँ, इस पॉइंट से वो करती हूँ कि मुझे इसको जो है आई हैव टू ओवरकम माय फियर। मुझे देखिए मुझे ये वीकनेस है हाँ थी पहले। अब मैं मतलब आई हैव नियरली 75% आई हैव वर्कड ऑन इट। सो ये जो है ना, इसके लिए थोड़ा सा हमको खुद से कॉन्शियस होने की जरूरत है हाँ कि हम इस बात को, इस ब्लॉक को मन से निकालने की हर तरह से कोशिश करें। नहीं, देयर इज नथिंग लाइक फियर। ऐसे किसी हम्म को लूज करने का फियर या को, अरे जो जिसका है वो उसके लिए हमको जो हम ऐसा ही क्यों सोचें कि हम इसको लूज कर देंगे। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो हम्म लाइक being positive is the key of मतलब हैप्पीनेस। मैं मुझे हाँ लगता है संतोष हाँ का जो है सबसे बड़ा जो कुंजी है वो ये कि आप बहुत, जो भी अगर निगेटिव बात मन में आती है फौरन उसको नकार दीजिए। नहीं, दिस नथिंग लाइक दिस एंड आई विल ओवरकम दिस। मेरा ऐसा जो है अनुभव है। और हम्म। आपने उसको और भी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया है कि मेडिटेशन में इंटेंशन डाल करके आप करो तो आपका 100% वो होगा रिलीज। 100% मिलता ही है, जरूर हाँ, मिलता है ये। इंटेंशंस तो बहुत पावरफुल है। मनीषा जी। मेडिटेशन बहुत मिरेकल्स करता है। इट गिव्स यू इमेंस स्ट्रेंथ देता है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रेनू। और उस आपने जो बताया ना उसमें मंजू मैडम ने जो ऐड कर दिया है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकली फैक्ट लग रहा है हाँ जैसे आप करवा रहे थे। और मैं ना आज इससे पहले ही प्रवीणा मैम का वीडियो सुन रही थी, और आज मॉर्निंग में राम राजू सर ने भी करवाया। तो उसमें ना इन लोगों ने मूलाधार से फियर को कनेक्ट करके, जैसे हम हाँ बोलते हैं माई लाइफ इज हाँ फियरलेस हम बोलते हैं। तो हाँ इतना मतलब कि हम कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो ठीक है, हमें तो कोई फियर है नहीं। और जब हम डीप जाते हैं जैसे आज आपने करवाया, तो हमें पता लगता है कि है रियली में मंजू मैम बिल्कुल सही बोल रही है, होते हैं। हमें लगता है कि हाँ नहीं, हाँ हम ऑलवेज वी आर बाउंड विद एनी फियर, किसी ना किसी चीज का चलता रहता है। अभी मैं डे बिफोर यस्टरडे मैं सबके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी फूड को लेके। मतलब कभी हमारा किसी चीज को लेकर, ये वो कहते हैं ना लाइफ तो चलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, हाँ। एक्सपीरियंसेस हमें मिलते रहते हैं। तो मैं इसको और अच्छे से समझ में आया, आपने करवाया तो इसको और अच्छे से अब हम करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच। और जर्नलिंग भी हेल्प करेगा, हाँ जर्नलिंग और मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कॉन्शियसली बैठ के लिखोगे ना कि इस एरिया में, जिस एरिया में अगर सक्सेस थोड़ी कम मिल रही है, उस एरिया में हम रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कहीं ना कोई कोई फियर हमको होल्ड ऑन किया हुआ है, हमने होल्ड हम्म ऑन किया हुआ है, हम्म उसको रिलीज करना है। हम्म बिल्कुल सही। जी आरती जी। मैम, जब से आनापानसती ध्यान शुरू किया है मैंने और अनुराधा जी का साथ मिला है मुझे, तब से मैं भूल ही गई हूँ कि फियर भी कुछ होता है। ओह सो स्वीट। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। हम्म, मैम कुछ फियर ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी जो सभी ने कहा वो सही है, मंजू जी ने कहा प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस आने लगता है। और ये है कि जब हम समूह में रहते हैं ना, तो तब हमारे अपने जो फियर होते हैं वो कम महसूस होते हैं। हम्म, अर्थात कि जैसे कि कोई मुसीबत आ गई, कोई परिवार में कोई हाँ आ गई, चैलेंज आ गई, या पर्सनल हेल्थ आ गया, कुछ भी,
तो जब हमें पता रहता है कि हमारा परिवार साथ है, हाँ, हिम्मत आती तो है। वो जो जो मन में जो वो छोटी छोटी वो ऐसी होती है ना, तो वो फिर चली जाती है कि चलो हम साथ हैं, तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो वो बड़ी मुसीबत तो हम सामूहिक तौर पे उसको फेस कर ओवरकम। सकते हैं। लेकिन कुछ जो जगह पर जो आज का जो मिरर वर्क है या जो लुइस है बता रही है, वो हमारी जो पर्सनल लेवल पे हमने काम करना ही करना है। वो ये है कि जैसे कि कुछ चीजें हमने मतलब खुद ही तैरना होता है, वहां पर मम्मी पापा गुरु फ्रेंड नहीं काम आता। तो वो वाली पर आज फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो ये मेरी समझ में आया कि भाई कुछ तो हमें, जैसे आरती जी ने बोला कि साथ मिलता है तो सारे प्रेम से हम लोग रह लेते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा तो ये मदद कर लेगा, ये मदद कर लेगा, ये ऐसे हो जाएगा। और जब लेकिन कुछ चीजें तो मैंने ही करनी होती हैं, तो वहां पर फिर हमें अपना देखना पड़ता है कि फिर हम क्यों रुके हुए हैं, और किसी से मदद मांगनी है या जो भी है, पर करना हमने ही है। हमने ही वो मदद मांगनी है, हमने ही उसको मिरर वर्क करना है, हमने ही किताबें पढ़नी है। ये हाँ, आज की लेसन है। मैम मेरे को ऐसा लगता है चाहे हम समूह में रहें चाहे हम अकेले रहें, लड़ाई हमारी है और हाँ, उसको जो है हमको वो हमको ही करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये है कि हमारे आसपास इर्द गिर्द लोग हैं जो हमको मॉरली और ऊपर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो मेन लड़ाई है वो तो हमारी ही है। वो जब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे दूसरा स्टेप हमको कैसे आगे नहीं बढ़ नहीं सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। इनिशिएट तो हमको ही करना पड़ेगा और जी सहारा देने वाले तो फिर से बहुत मिल जाते हैं। जब हम जी वही करने के लिए तैयार होते हैं तो गाइडेंस मिल जाती है। गाइडेंस मिल जाती है हाँ, करना लेकिन खुद है। हाँ शुरुआत तो खुद को ही करनी है। जी जी जी। अ, मैं बस एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। ये मैं एक एन के भट्ट सर हैं हल्द्वानी में, मैं उनको मिली थी, मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ उनका। तो वो एक चीज उन्होंने ये फियर के बारे में बताई थी कि जैसे आपको किसी से मदद मिल गई, इस वाले पॉइंट पे जैसे किसी ने आपको मदद कर दी, तो और जो मदद नहीं कर रहा है, माना कि ऐसे लोग हैं कि उनसे आपको हाँ मदद की अपेक्षा है और उसी वजह से चीजें रुकी हुई है, खासकर ये लीगल मैटर्स में होता है, किसी गवर्नमेंट की किसी चीज में होता है, या जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो एक खास टीचर से डरते हैं। तो जब वो कोई व्यक्ति के रूप में हमारे पास समस्या आती है, तो एनके भट्ट सर बोलते हैं कि हम उसको जो भी हम अब ध्यान में आ चुके हैं, जो स्टूडेंट लाइफ तो नहीं, पर ध्यान में आ चुके हैं, तो हम उसे अपने जो ध्यान में जो ये इंटेंशन की बात हो रही है, तो वो चाहे शुरुआत में चाहे आखिरी में के बोले कि हम प्रेम भेज रहे हैं उस चीज को, उस समस्या को या उस व्यक्ति को। तो उससे वो इस पर बड़ा जोर देते हैं अपने सेशंस पे कि जी हम जो प्रेम प्रकाश है वो हृदय से अपने उस, चाहे आप संसार में भेजें, लेकिन खासकर जब कोई समस्या है खास जो आपको ऐसे ना चुभ रही है या व्यक्ति है, तो हम्म, उसे प्रेम प्रकाश भेजते रहे, भेजते हाँ भेजते हाँ रहे। ये इस तरीके पे वो बहुत जोर देते हैं, विश्वास जी जी दिलाते हैं कि हाँ आपको जो भी है, आप उसको प्रेम प्रकाश भेजते रहिए। ये उनका बिल्कुल काउंसलिंग का तरीका है, जी बहुत जी बड़ा। जी हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल। हम हम्म। लोगों को भी ये यूनिफाइड में सिखाया जा रहा है कि वही जो भी यूनिफाइड के ही कि, है वो। हाँ कि जो भी है उसको आप इफ यू हैव टू रिलीज योर वीकनेस और जो भी है, उनको आप बहुत बहुत ही ज्यादा मॉडेस्टली और आदर के साथ जो है प्यार और सुरक्षा सब कुछ दीजिए भेजिए और उसके बाद उनसे कहिए कि आप जो है अपने स्थान पर जो है मैं आप के लिए सब
जगह सुरक्षित है, आप यहाँ से जो है मैं आपको अपने उनके साथ भिजवा देती हूँ, आप वहां पर चले जाइए। हमारी जिंदगी से जो है वो तो बहुत इज्जत के साथ उनको जो है प्यार से, बहुत प्यार, जितना जितना संभव हो उतना बार बार आप रिपीट करिए, तो वो जो है इट वर्क्स। और उसके बाद फिर आप अपनी ऑरा कवर कर लीजिए उनको हटाकर। तो ये प्रेम, ये भी एक बहुत बड़ा टूल है कि जिससे आपको निवृत्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, उसको प्रेम जरूर भेजिए। जी, इसी के साथ फिर से हम डॉक्टर रेणु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कल प्रेम लता जी जो है हमें नया पाठ सिखाएंगी, बताएंगी। और सभी मास्टर्स का जो जुड़े और थोड़ी वक्त के लिए भी जुड़े, उनका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। जर्नलिंग भी हम करेंगे शाम को। रेणु जी थैंक यू, बहुत थैंक यू, वेरी कलरफुल सेशन, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।